इंटेलिजेंस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अगर मुझसे इसमें कोई भी त्रुटि होती है तो मैं इसमें क्षमा प्रार्थी रहूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका अर्थ कृत्रिम तरीके से तैयार की गई बौद्धिक क्षमता, जिसके जरिए हम कंप्यूटर सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम आदि को तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाने वाले मिस्टर जॉन मैकार्टी, जिन्हें द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। जॉन मैकार्टी के अनुसार वह बुद्धिमान मशीन जो मानव की तरह सोचने, समझने, कार्य करने और निर्णय लेने की क्षमता रखती है। ऐसी मशीनों को कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित या फिर मानव की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। यह इसके बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, कार्य करता है, निर्णय लेता है, कैसे परिस्थितियों को हल करता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कैसे हुई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 में हुई, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को महत्व 1970 के दशक में मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर सर्वप्रथम जापान ने बढ़ाया और 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना प्रस्तुत की, जिसमें उसने सुपर कंप्यूटर को तैयार करने के लिए 10 वर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर दूसरा कदम ब्रिटेन ने बढ़ाया और एजी नामक प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। इसके बाद ही अन्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर पहल की। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला फायदा, डॉक्टरी अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी, जिससे मरीजों का अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही देश में कई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, स्मार्ट होम, सोशल मीडिया ऐप, ड्रोन, स्मार्ट असिस्टेंट, स्मार्टफोन आदि का यूज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। अब बात करते हैं जिस काम को करने में इंसान को दिन, हफ्ते, महीने या सालों लग जाते थे, उस काम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें काफी आसानी से और समय से पहले खत्म कर देती है। जिस काम को इंसान करता है उस काम में गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, परंतु अगर उसी काम को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट करता है तो उस काम में गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसमें मैंने बात की थी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मानव द्वारा बनाया गया है, जो मानव द्वारा बोली गई भाषाओं में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देती है। चैट जीपीटी मानव द्वारा दिए गए हर कार्य को करती है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना ही ज्यादा हानिकारक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आते ही देश में कई ज्यादा बेरोजगारी आएगी, क्योंकि जब सारे काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट या मशीनों से कराए जाएंगे तो बेरोजगारी तो आएगी ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही इंसानों के लिए भी काफी बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसका उदाहरण देते हुए दो वैज्ञानिक एलन मस्क और जेफरी हिंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्रैंडफादर भी कहे जाते हैं। जेफरी हिंटर और एलन मस्क के अनुसार अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में इंसानों के लिए काफी बड़ी परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें सोफिया नामक रोबोट। सोफिया नामक एक ऐसा रोबोट है जो मानव की तरह सोचता है, समझता है, कार्य करता है, निर्णय लेता है। तो सोफिया नामक रोबोट से एक इंटरव्यू में पूछा गया, सोफिया यू आर डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन। सोफिया से ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि कई सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समय के साथ साथ इंसानों के लिए खतरा बनते जाते हैं। इसलिए सोफिया नामक रोबोट से सवाल पूछा गया, सोफिया यू आर डिस्ट्रॉय ह्यूमन। तो सोफिया का जवाब था यस आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन, यानी मैं इंसानी प्रजाति को खत्म कर दूंगी। सोचने वाली बात है, जब हमारे द्वारा बनाए गए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट से इतनी सारी चीजें जानकर हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियों को खड़ा कर सकता है, तो ना जाने आने वाले समय में हमें इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों से सामना करना पड़ेगा। जब हमारे द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हमें यहाँ सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कितना हुआ हमारे लिए लाभदायक और कितना ज्यादा हानिकारक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भारत में संभावनाएं। देश के कई ऐसे क्षेत्र जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। देश के विकास एवं इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को वहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, परंतु मेरा यह मानना है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज बड़ी सोच समझकर और समझदारी से करना होगा, क्योंकि एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो मानव की तरह सोचता है, समझता है, कार्य करता है, निर्णय लेता है। अगर इस रोबोट को कंट्रोल में नहीं किया गया तो